आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जी हां, यूपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और देखिए किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज मंत्रियों की सूची भी सौंप सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन से निकले। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबर जो है वो सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और देखिए कितने मंत्रियों को जगह मिलेगी, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। पिछले कई दिनों से आपने देखा कि तमाम जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्री बनने को लेकर लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात बेहद अहम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो जल्द होगा। इसमें 5 लोगों को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आरएलडी से किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायकों के नाम जो है वो सामने आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे थे और अब उनका जो ये काफिला है वो 5 कालिदास मार्ग के लिए रवाना हो गया है। तो राज्यपाल से उन्होंने विधिवत बात की है, मुलाकात की है और उसके बाद अब उनका काफिला यहाँ से निकल गया है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जल्द ही विस्तार होगा और इस पर चर्चाएं भी होंगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से चर्चा की है और माना जा रहा है कि जल्द ही ये विस्तार होगा और जिन लोगों को लंबे समय से इंतजार था वो पूरा होगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो आपने ये रिपोर्ट देखी हमारे सहयोगी सीमाब की, जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में मुलाकात की है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से और उसके बाद वो मुलाकात के बाद निकले हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जानकारी सामने आ रही है। सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, आप ही से रुक कर लेते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जिस तरह से सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर से आपने बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं उखड़े उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहा जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को जगह मिल सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी सीमाब सामने आ रही है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार में जो चर्चा है वो इस बात की है, जो जानकारी मिल रही वो इस बात की मिल रही है कि 5 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर का है, दूसरा नाम दारा सिंह चौहान का है और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आरएलडी के 2 विधायक राजपाल बालियान और एक दूसरे विधायक को जो है वो मंत्री बनाया जाएगा, जो एक राज्य मंत्री होगा और एक कैबिनेट मंत्री होगा। इस तरह की चर्चाएं सामने आई हैं। बहरहाल लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर और दूसरे लोगों को इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात थोड़ी देर पहले की है और उन्होंने पूरी लिस्ट की जो है वो जानकारी दी है कि किसको किसको मंत्री बनाया जाएगा। चर्चा ये है कि कल से परसों तक के बीच में, यानी संडे तक जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें इन लोगों को मौका मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर की बात रही तो ओम प्रकाश राजभर के जो उखड़े उखड़े होने की बात दिख रही थी, क्योंकि दिल्ली में एक फैसला और भी लिया गया है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में एक सीट दी जाएगी और इसके अलावा साथ ही साथ शायद इसी वजह से देखिए एक सीट की बात जब सामने आई सी, माँ बाप ने उनसे सवाल भी पूछा तो वो उखड़े उखड़े भी नजर आए हैं। संदीप का भी रुख कर लेते हैं। संदीप, अब चूंकि देखिए राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा सामने आ रही है और आरएलडी को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि आरएलडी के खेमे से भी मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़ा कहा जाए कि एक लगातार सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे और ओम प्रकाश राजभर भी ये दावा जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव की एक सीट
क्या मंत्रिमंडल विस्तार में इसको एडजस्ट किया जाएगा संदीप? देखिए शांतनु, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, और देखिए ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देखिए दिल्ली में बैठक हुई और उसके बाद देखिए एकाएक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात करना। इस दौरान ये भी देखा गया है कि उन्होंने एक जो लिस्ट है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को देखिए सौंपी है, क्योंकि 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा हो रहा है और ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो सबसे पहले देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि जयंत चौधरी की पार्टी में से एक को मंत्री बनाया जाएगा, सुभा सपा को देखिए कहाँ की सीट दी जाएगी, अपना दल को कहाँ की सीट दी जाएगी, दारा सिंह चौहान को। तो एक पूरा सीट शेयरिंग का देखिए फॉर्मूला तय हुआ है। उसके बाद अब मंत्रिमंडल होना देखिए ये बाकी है और ये बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कभी भी हो सकता है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 3 जो है वो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। और देखिए तमाम नामों की देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर की हो, दारा सिंह चौहान की हो, देखिए रामपुर के विधायक देखिए आकाश सक्सेना। हालांकि समाजवादी पार्टी से देखिए कुछ विधायकों ने बगावत करी है, ये चर्चा चल रही कि उनका नाम भी जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए ये अभी चर्चा में, यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ हवाबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी देखिए उनको मौका देने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी में देखिए लंबे समय से लगे हुए और जिनका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसलिए मुलाकात करी कि इसके बाद शायद उनके अपने बाहरी जो दौरे हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल से लेकर परसों तक में कभी भी देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग अपनी बैठक कर रहा, कल एक उसकी बैठक है और बैठक के बाद ये देखा जाता है कि 3 से 4 या 5 दिनों में जो अधिसूचना जारी हो जाती है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि अधिसूचना के पहले मैं मंत्री बन जाऊं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीमा